नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी दुनिया के नक्शे को देखकर सोचा है कि जानवर और पौधे इस तरह क्यों फैले हुए हैं? कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों उछलते कूदते हैं? लीमर केवल मेडागास्कर के द्वीपों पर ही क्यों पाए जाते हैं? और ध्रुवीय भालू केवल आर्कटिक में ही क्यों रहते हैं, जबकि अंटार्कटिका भी उतना ही ठंडा है? यह वितरण महज एक संयोग नहीं है, यह एक विशाल पहेली है और इसके सुराग हमारे ग्रह के गहरे भूवैज्ञानिक इतिहास में छिपे हैं। आज हम एक जासूस की तरह इन सुरागों का पीछा करेंगे और देखेंगे कि कैसे भूगोल जियोग्राफी विकास के लिए सबसे अकाट्य सबूतों में से एक है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है द्वीपों से। द्वीप विकास के अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रयोगशालाओं की तरह है और कोई भी द्वीप समूह गैलापागोस से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। जब युवा चार्ल्स डार्विन यहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। हर द्वीप पर अपनी अलग तरह की फिंच चिड़िया थी। किसी की चोंच मोटी थी बीज तोड़ने के लिए, किसी की पतली थी कीड़े पकड़ने के लिए। डार्विन ने महसूस किया कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुत पहले दक्षिण अमेरिका से एक ही प्रकार की फिंच चिड़िया उड़कर इन द्वीपों पर आई होगी। फिर अलग अलग द्वीपों पर वे अलग अलग भोजन स्रोतों के अनुकूल हो गईं और धीरे धीरे नई प्रजातियों में विकसित हो गईं। द्वीप प्रजातियों को अलग थलग कर देते हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका मिलता है। यह प्रजाति उद्भवन स्पीसिएशन की प्रक्रिया है और द्वीप इसके लिए एकदम सही जगह है। लेकिन द्वीपों की कहानी तो बस शुरुआत है। असली दिमाग चकरा देने वाली पहेली तब सामने आती है जब हम पूरे महाद्वीपों को देखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक साहसिक विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने देखा कि महाद्वीपों के किनारे एक दूसरे से मेल खाते हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सभी महाद्वीप कभी एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का हिस्सा थे, जो समय के साथ टूटकर अलग हो गए। इसे महाद्वीपीय बहाव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत कहा गया। उस समय लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वेगनर सही थे। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में से बनी है, जो लगातार हिल रही है, महाद्वीपों को अपने साथ ले जा रही है, लगभग उसी गति से जिस गति से आपके नाखून बढ़ते हैं। अब हम अपनी मूल पहेली पर वापस आते हैं। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों है? इसका जवाब महाद्वीपीय बहाव में छिपा है। बहुत पहले जब ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, मार्सुपियल्स यानी फैली वाले स्तनधारी विकसित हुए। जब ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो यह एक विशाल नाव की तरह अपने मार्सुपियल यात्रियों को साथ ले गया। बाकी दुनिया में प्लेसेंटल स्तनधारी जैसे हम, कुत्ते और बिल्लियां विकसित हुए और उन्होंने ज्यादातर मार्सुपियल्स को विलुप्त कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स सुरक्षित थे। उन्हें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिली और वे विकसित होकर उन सभी भूमिकाओं को भरने लगे जो बाकी दुनिया में प्लेसेंटल स्तनधारी भरते हैं। यहां तक कि मार्सुपियल शेर और मार्सुपियल भेड़िया भी थे। कोई भी बुद्धिमान डिजाइनर ऐसी अजीब व्यवस्था क्यों करेगा? क्यों सारे थैली वाले जानवरों को एक ही महाद्वीप पर रखा जाएगा? विकासवादी इतिहास और महाद्वीपीय बहाव इसे पूरी तरह से समझाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो केवल तभी समझ में आती है जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन समय के साथ विकसित हुआ है और पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है। तो जानवरों का वितरण यादृच्छिक नहीं है, यह उनके विकासवादी इतिहास और हमारे ग्रह के गतिशील इतिहास की एक सीधी छाप है। हर प्रजाति की कहानी सिर्फ उसके डीएनए में ही नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी लिखी हुई है। जीवाश्म रिकॉर्ड की तरह ही भूगोल भी हमें एक अकाट्य कहानी सुनाता है। यह हमें बताता है कि सभी जीव एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जो सामान्य पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं और समय और स्थान के माध्यम से फैले हैं। साइंस द रियल के अगले एपिसोड में हम शरीर के अंदर की यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक चमगादड़ का पंख, एक व्हेल का फ्लिपर और आपका अपना हाथ आश्चर्यजनक रूप से एक ही मूल डिजाइन पर बने हैं। हम तुलनात्मक शरीर रचना कंपैरेटिव एनाटॉमी की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे शरीर के हिस्से ही हमारे साझा वंश का सबसे बड़ा सबूत है। देखने के लिए धन्यवाद।
क्या आप दुनिया में किसी और जानवर के अजीब वितरण के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आप इस ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्साहित हैं, तो साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।